मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर्नशिप मिली है। कैसे मिली है ये तमाम बातें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वो ये है कि भाई हम CSS करें या फिर बाहर आ जाएं। देखो यार, मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बात बताता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज का जो टॉपिक है ना यार, वो बहुत ज़बरदस्त है और वो ये है कि भाई पाकिस्तान में रहना वर्थ इट है या फिर बाहर आना, चाहे वो UK हो, यूरोप हो, चाइना हो, जापान हो, कोरिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, USA हो या कनाडा हो, कहाँ आना वर्थफुल है। तो आज के टॉपिक में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ज़बरदस्त बात बताने वाला हूँ और विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर मी। और वो ये है कि भाई मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर्नशिप मिली है। कैसे मिली है ये तमाम बातें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वो ये है कि भाई हम CSS करें या फिर बाहर आ जाएं। देखो यार, मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बात बताता हूँ और बड़ी अंदर की बात बताता हूँ, मतलब मेरे अंदर की बात सारी ये है कि आज मैं जिस स्टेज पर हूँ ना यार, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ CSS, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ CSS मुझे इतनी बड़ी इंटर्नशिप मिली है। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं उनके साथ डिस्कशन हो रही है। लाइक यार, कैन यू इमेजिन कि आप पाकिस्तान के मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और कहाँ पे आपने पढ़ाई की है। मतलब कुछ सोच भी नहीं सकता। जो आपने चीज़ें किताबों में पढ़ी हैं, मैं उसको जो है वो अब प्रैक्टिकली देख रहा हूँ। जो मैंने चीज़ें बचपन में पढ़ी हैं, मतलब ख्वाब भी कभी नहीं आया होगा कि मैं मेरे जैसा बंदा जा सकता है ऑक्सफोर्ड में। यार, ऑक्सफोर्ड में जा सकता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर के साथ डिस्कशन कर सकता है। मज़ा आया। बट स्टिल देखो, मैं कर रहा हूँ और जस्ट बिकॉज ऑफ CSS। मतलब इतना वर्थफुल है CSS, बिल्कुल वर्थफुल है अगर आप CSS कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं हो रहा ना, तो फिर अगर आपने सही तरीके से तैयारी की है ना। देखो यार, मैं अपने व्लॉग्स में कई बार ये बात दोहरा चुका हूँ कि CSS एक बहुत बड़ी गेम है। ये बच्चों का खेल नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी को, वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, उसे बोलता है मेटामॉर्फोसिस। इसका मतलब होता है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, और ये CSS आपके अंदर लेके आता है, ठीक है। और अगर आपने 1 साल, 1.5 साल या 2 साल लगा के कमरे में बंद होकर अच्छे तरीके से तैयारी की है ना, तो आई गारंटी यू कि आप वो नहीं रहोगे जो आप 2 साल पहले या 1 साल या 1.5 साल पहले थे। इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आती है आपकी सोच के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, उठने बैठने के अंदर, बात करने के अंदर, हर चीज़ जो है ना वो आपकी बदल जाती है। पूरे नज़रियात आपके चेंज हो जाते हैं। इतना वर्थफुल है CSS। तो ये मतलब मैं तभी एक कही कही थी कि यार, जिसने FPSC वालों ने जिसने सिलेबस बनाया ना, तो वो वाकई में कोई बंदा है, कोई पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा है। ठीक है, हमारे मामलात मुल्क के ठीक नहीं जा रहे, लेकिन मैं सिर्फ आपको सिलेबस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पढ़ाई की हद तक बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली की बात बिल्कुल नहीं मैं कर रहा। तो भाई, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप इस वक्त अगर बैचलर्स में हैं तो डेफिनेटली CSS की तैयारी करें। आपको तैयारी, देखिए, होना या ना होना एक अलग गेम। अगर आपका हो जाए तो आपकी ज़िंदगी 1 सेकंड में बदल जाती है। What? Bro, what are you talking about, man? आपका स्टेटस ऐसे बदलता है। ऐसे अभी 1 लम्हे पहले आपको कोई जानता नहीं था और अगले लम्हे आप SP हैं या आप जो है ना वो एक असिस्टेंट कमिश्नर बन गए हैं। तो 1 लम्हे में ज़िंदगी बदल जाती है। लेकिन अगर हो जाए, अब नहीं हुआ तो फिर आप बाहर तो आओगे ना यार, और तो कुछ करना नहीं है पाकिस्तान में। और क्या करोगे? बैठ के फ्रीलांसिंग करते रहोगे सारी ज़िंदगी, और मतलब इट्स नॉट अ परमानेंट जॉब। और मैं अब आपको बताता हूँ कि बाहर आना ज़्यादा वर्थफुल है या फिर CSS करना। CSS के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि कितना वर्थफुल है और किस तरह से आपकी ज़िंदगी बदलती है। अब धूप भी निकल आई, ज़रा धूप के नज़ारे भी कर दें, क्योंकि UK में ना धूप किस्मत वालों की मिलती है। और मुझे लगता है कि आज मेरा दिन है, क्योंकि आज मैं अपने भाइयों से, बहनों से और सबसे बात कर रहा हूँ, दोस्तों से। और आज मेरा दिन है। आज धूप निकलेगी, मैं दिखाता हूँ। ये देखो यार, ये देखें जी, हमारी यूनिवर्सिटी में एक नहर भी बहती है, छोटी सी। इसने मतलब पूरा सर्कल किया हुआ है यूनिवर्सिटी का। और ये सूरज बाबू। अच्छा यार, अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ कि भाई मैं जो है वो CSS नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो देखो यार, मैं आपको बड़ी ही सच्ची और पक्की बात बताता हूँ। मैंने इस साल में ना, मतलब 2 साल लगाए इस प्रोसेस के अंदर भी कि बाहर कैसे अप्लाई करना है और ईच एंड एवरीथिंग। मैंने आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूँ कि मेरा 8 ममालिक में एडमिशन हो गया था। और मतलब एट द एंड जो है ना, वो मुझे वीज़ा ना आने की वजह से सिर्फ मुझे UK सेलेक्ट करना पड़ा। अदरवाइज़ मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ वारसा के अंदर होता था, और भी बड़ी सी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं आपसे बात ये करने लगा हूँ कि क्या बाहर आना वर्थफुल है? क्या चाइना जाना, जापान, कोरिया, सिंगापुर, यहाँ जाना वर्थफुल है या फिर यूरोप आना वर्थफुल है? देखो यार, मैं आपको बड़ी पते की बात बताने लगा हूँ। पाकिस्तान के अलावा और मंगोलिया के अलावा जहाँ भी एडमिशन मिलता है ना भाई, निकल लो। मैं कहता हूँ निकल जाओ। ये आपको चाहे वो बरमुदा ट्रायंगल का भी मिलता है ना, निकल लो। सही बता रहा हूँ आप लोगों को। अब देखो यार, सबसे जो है ना वो हमें मसला कहाँ पे आता है? वो यहाँ पे आता है कि हमारे पास जो है ना फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने नहीं होते कि हम जो है वो यूरोप में जा सकें, UK में आ सकें, ऑस्ट्रेलिया में, USA, कनाडा में। यहाँ पे आते हैं अमीरों के लोग। ठीक है, अमीरों के बच्चे ही आते हैं, मैं इस बात से एग्री करता हूँ।
अब देखो यार, बात पता है क्या है, अगर आपको चाइना की स्कॉलरशिप मिल रही है ना, चाइना में आर्ट्स नहीं होता, ठीक है, वहाँ पे जापान में नहीं होता, साउथ कोरिया के अंदर नहीं है, और सिंगापुर में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर रही हैं, कुछ जो है वो उसके बगैर भी ले लेती हैं, ठीक है। आइट्स है, पीटीई है, और भी इस तरह के इंग्लिश के चंद एक टेस्ट हैं, डिलिंगो है शायद, और वो आप देते हो ना तो आपके रास्ते बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं। लेकिन आई मतलब आपको आई रिकमेंड यू कि आप जो है ना, आप आइट्स की तरफ जाएं। जो बाकी टेस्ट है ना वो इतने ज़्यादा वर्थफुल नहीं है, मैंने ये देखा था। आइट्स देने से यूरोप के बेशुमार रास्ते, दुनिया के, नॉट ओनली यूरोप के, मतलब दुनिया के बेशुमार जो मेरे ममालिक के रास्ते हैं ना वो खुल गए सिर्फ आइट्स देने की वजह से। यानी कि इतना वर्थफुल था आइट्स देना मेरे लिए। अब अगर यूरोप में आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो यूरोप में आपके लगेंगे पैसे। वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप जर्मनी में अप्लाई करो तो आपका कोई 1-1.5 लाख तो ऐसे ही शुगल में चला जाएगा ना। और मैं ये अप्लाई करने की बात तो आप खुद से करो। अगर आप कंसल्टेंट हायर कर रहे हो तो हो सकता है आपके पैसे ज़्यादा लगें। और वैसे यूट्यूब के ऊपर तमाम चीज़ें पड़ गई हैं, अगर आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो। पोलैंड में कर रहे हो तो कम पैसे लगेंगे, स्पेन में कम लगते हैं, हंगरी में कम लगते हैं, और कौन से ममालिक हैं अगर मुझे याद आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। ऑस्ट्रिया में भी कम लगते हैं, जर्मनी में फ्री एजुकेशन है लेकिन वहाँ का वीज़ा मिलना जो है ना बड़ा मुश्किल है। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि यूरोप में अगर आपको एडमिशन मिलता है, एडमिशन आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है यूरोप के अंदर वो इस वक्त है कि हमारी वीज़ा नहीं मिल रहा, वीज़ा रेशो बहुत कम है। और वीज़ा किन ममालिक का मिल रहा है इसके ऊपर भी मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आपको यूरोप का वीज़ा नहीं मिल रहा तो आपने किस जगह पर जाना है, आपने किस जगह पर जाना है। तो मेरे भाई, अगर आपको यूरोप लग रहा है महंगा तो आपने क्या करना है, आपने आना है चाइना की स्कॉलरशिप के ऊपर, आपने आना है जापान की स्कॉलरशिप के ऊपर, साउथ कोरिया की स्कॉलरशिप के ऊपर। यार ये कंट्रीज़ बहुत वर्थफुल हैं, पता नहीं क्यों लोग चाइना को प्रेफर नहीं करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा जो अगला था ना कि यार मुझे अगर नहीं वीज़ा मिलता, यूके का भी नहीं मिलता, तो देन आई विल गो टू चाइना। ये मेरा पक्का डिसाइड हो गया था। चाइना को ईजी ना लो यार। अभी जब तुम लोग इंशाल्लाह आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा ना, फिर आप लोग शॉपिंग करोगे ना पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए, देन यू विल रियलाइज़ कि पाकिस्तान के अंदर शायद ही अगर आप खुशकिस्मत हो गया आपको कोई एक प्रोडक्ट मिल जाए तो पाकिस्तान की हो। अदरवाइज़ सिर्फ इंसान नहीं है यहाँ पे, बाकी हर चीज़ पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो चाइना की है। जब मैं शॉपिंग कर रहा था ना, मैंने हैरान रह गया था। एक एक चीज़, चाहे वो कपड़ा हो, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ हो, वट एवर इट इज़, ये जो सन ग्लासेस लगाए यार, कुछ भी ले लो, बस मैं जो हूँ पाकिस्तान की प्रोडक्ट हूँ, लेकिन जो भी मैंने पहना है ना सारा चाइना का, A to Z चाइना से इतना। और इवन कि यूके के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें वगैरह ऐसी हैं जो कि चाइना से आ रही हैं। और तो चाइना को बिल्कुल इजी मत लो यार, चाइना। तो भाई मेरे, डोंट टेक चाइना इजीली। चाइना इज़ अ वेरी पावरफुल कंट्री, और दुनिया की पॉलिटिक्स के अंदर मतलब मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप CSS के बच्चे हो तो मुझे क्या बताने की ज़रूरत है यार फिर, कि चाइना का क्या इन्फ्लुएंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बहरहाल मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ कि चाइना के स्कॉलरशिप को आप देखें, ठीक है, वहाँ पे आपको चाइनीज़ सीखनी पड़ेगी, और मतलब डिग्री वहाँ पे 3 साल की होगी, लेकिन स्टिल यार देखो, आपको वीज़ा नहीं मिल रहा तो आपको कहीं ना कहीं तो जाना ना। पाकिस्तान में मास्टर करने से बहुत बेहतर है कि आप चाइना से कर लो, सीरियसली। और चाइना हब है इकोनॉमिक्स का, सीरियसली हब है बिज़नेस का। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं चाइना के अंदर, आप बिल्कुल उसको इजी ना लें। दूसरी ऑप्शन आती है हमारे पास जापान। जापान की तो क्या ही बात है ना। और US का, यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा अलाय है, सबसे अच्छा दोस्त है अपना। उसके बाद आता है साउथ कोरिया, इनके ऊपर भी आप अप्लाई करें, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएंगी और इनके वीज़े भी आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आता है इंडोनेशिया, मलेशिया, और आता है फिर हमारे पास सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर में स्कॉलरशिप मिलना थोड़ा मुश्किल है, अगर आप तो सिंगापुर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे भी जाना बहुत ही ज़्यादा वर्थफुल है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं और आपका CGPA काफ़ी अच्छा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ, यहाँ पे कहानी के अंदर ट्विस्ट लेके आता हूँ मैं। वो ये है यार कि पाकिस्तान से बैचलर करना चाहिए, मास्टर करना चाहिए, इकोनॉमी की रिसोर्स नहीं है हमारे पास। ये तमाम वो बातें हैं जो कि आम पूछी जाती हैं कि मुझे बाहर जाना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर कैरियर परस्यू करना चाहिए अपना। देखो यार, मैं आपको क्या बताऊँ, पाकिस्तान के अंदर रह रहा हूँ मैं, बेशक यहाँ पर आ गया हूँ, लेकिन सारी जो मेरी इंस्टा है वो बड़ी होती है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से। शायद ही कोई दिन हो, बल्कि कोई दिन क्या, मतलब कोई दिन है ही नहीं ऐसा जिस दिन मैं जो है ना वो पाकिस्तान पॉलिटिक्स को ना देखा हो, अच्छे से डिटेल में ना पढ़ा हो, क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। एक एक चीज़ जो है ना वो यहाँ पे बैठ के मुझे पता लग रही होती है। और शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन मैं डिसहार्ट ना हुआ हूँ, जिस दिन मैंने ये ना सोचा हो या कि यार अच्छा ही हुआ कि मैं बाहर आ गया, पाकिस्तान में रहता तो क्या ही बनना था। वही घटिया किस्म की पॉलिटिक्स है और वही घटिया किस्म के फ्रॉड हैं, करप्शन है, हर चीज़ है। आर्मी का दायरा देख लो, जजेस को देख लो, अभी पार्लियामेंट को देख लो, मतलब क्या है यार, घटिया लोग, सारे घटिया लोग, घटिया जहनीत। ये लोग पढ़े लिखे हैं। हाय, जिस दिन भाई ब्यूरोक्रेट आगे पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे ना, उस दिन इस मुल्क की तकदीर बदलेगी। जिस दिन ब्यूरोक्रेट आगे बैठेंगे, हमारे हाथ बंधे होते हैं यार। ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, इसके हाथ बंधे हुए हैं। वहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो कि वाकई में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरियाँ ऐसी हैं, उनके हाथ इस तरह से बंधे हुए हैं ऊपर
जो अलीट तबका है उसने, आर्मी ने, जजेस ने और जो पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त बैठे हैं MNMPs ने, कि वो कुछ नहीं कर पाते, बेचारे मजबूर हैं। तो वो तो एक लंबी कहानी है कि पाकिस्तान कैसे ठीक होगा, वो तो नहीं ठीक होने वाला, आपको ही निकलना पड़ना और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। पाकिस्तान में रह के आप सिवाय जो है ना स्क्रॉलिंग के इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। तो भाई मेरे, चाहे आप चाइना से कर रहे हैं, चाहे आप साउथ कोरिया से कर रहे हैं, चाहे आप जापान से कर रहे हैं, चाहे आप यूरोप से कर रहे हैं, आपको कहीं पे भी एडमिशन मिलता है। एडमिशन तो आप खैर आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन आपको वीज़ा मिलना चाहिए चीज़ है। वीज़ा जहाँ का मिलता है ना, ले लो यार, निकल लो, सच्ची में निकल लो, बहुत वर्थफुल है। मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 महीने हुए हैं, सिर्फ 2 माह हुए हैं, और मैं हैरान था कि यार कि मतलब जो चीज़ें मैंने किताबों में पढ़ी वो मैं चीज़ रियलिटी में देख रहा हूँ। मतलब बहुत फ़र्क है यार, यहाँ के माइंडसेट का बहुत फ़र्क है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ फॉलो करते हैं ना तो आप देख रहे होंगे, और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम की रील्स फॉलो कर रहे हैं आप ये देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा फ़र्क है यहाँ पे माइंडसेट का, लोगों का उठने बैठने का, यहाँ की थिंकिंग का बहुत फ़र्क है। यूरोप का मिले तो ज़्यादा वर्थफुल है डेफिनेटली, लेकिन अगर आपको कहीं का भी मिलता है ना तो आप जो है ना वो मतलब निकल लो पाकिस्तान से और अपना कुछ फ्यूचर बना लो यार। पाकिस्तान में रह के ना, हाँ अगर आप IT से बिलोंग करते हो तो शायद आपका पाकिस्तान के अंदर कोई फ्यूचर हो, अगर आप बाहर से पैसे लेके आ रहे हो यहाँ पे। लेकिन अगर आप खुद कुछ 40-50 हज़ार, 60-70 हज़ार, क्या कौन तुम्हारे से शादी करेगा, और कैसे ज़िंदगी गुजारोगे यार, कैसे घर पालोगे? नहीं पालेगा भाई। स्टेप लेना पड़ेगा, सिर्फ आपको नहीं, आपके घर वालों को भी ये स्टेप लेना पड़ेगा। उनको भी ये वीडियो दिखाओ और बताओ कि इंसान जो है ना वो कहाँ से कहाँ आ जाता है अगर उसके घर वाले सपोर्ट करें हर लिहाज से। ये सिर्फ फाइनेंशियली नहीं है भाई, इमोशनली सपोर्ट भी होता है और सेक्रीफाई बहुत होता है। सिर्फ यहाँ से सेक्रीफाई मैं नहीं कर रहा, मेरे घर वाले भी कर रहे हैं, हर बंदा करता है जो आपके साथ एसोसिएट होता है। तो ऐसा नहीं है, ये इतनी मतलब ज़िंदगी आसान नहीं होती है बाहर भी, लेकिन ये कि स्टिल वर्थफुल है। अगर आपको एक अच्छा करियर मिल जाता है तो काफ़ी वर्थफुल है। और आखिर मैं आपसे ये कहूँगा कि आई स्टिल रिकमेंड यू कि भाई आप CSS की तैयारी करें और उसको बिल्कुल इजी ना लें। मैंने आपको बताया कि अगर आज मैं जो हूँ, मैं क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करता हूँ, यहाँ पे आके ना मैं जो मेरे दिल में था ना गुबार, वो खैर मैं आगे व्लॉग्स में बताता जाऊँगा। मैंने अंग्रेज़ों की सही ली है, लेकिन खैर वो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि CSS भी बहुत वर्थफुल है, बल्कि वही तो वर्थफुल है पाकिस्तान में, और तो कुछ है नहीं है। वही एक पढ़ाई है जो आपको मुकम्मल तौर पे पढ़ाई, असल में पढ़ाई वही है जो आप 16 साल की एजुकेशन हासिल की है ना आपने, वो आप एक साइड पे रखेंगे, और ये जो 2 साल की आप तैयारी करेंगे ना, ये आप एक साइड पे रखेंगे, इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा आपको। तो बहरहाल ये सारी बातें हैं, तो इंशाल्लाह बेस्ट विशेज़ यार। और बाकी आप इंस्टा पे क्वेश्चन पूछते रहते हैं और मैं रिस्पॉन्स करता रहता हूँ, तो बाकी वीडियोज़ को भी लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको ये पसंद आई है तो। अल्लाह हाफिज़।